हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, डीआरडीओ सितंबर 11 भर्ती 2024 कब से इसके फॉर्म आ रहे हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी जाएगी, एज क्या मांगी जाएगी, सैलरी क्या रहने वाली है, कितने पद यहां पर टोटल आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लंबा इंतजार यहां पर कर पाए हैं, 2022 से आप सभी जो है इंतजार कर रहे हैं। तो डीआरडीओ सितंबर 11 भर्ती 2022 के फॉर्म कब से आ रहे हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी जाएगी और किस टाइप की यहाँ पर वैकेंसी आती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी डीआरडीओ की तरफ से निकाली जाती है स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली जाती है। एक तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए, एक ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। ग्रुप बी की पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाते हैं। ग्रुप सी में आपका आईटीआई के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कौन कौन सी ट्रेड रहेंगी वो सारी डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूं। क्या एज रखी जाएगी, कितनी सैलरी आपको यहां पर मिलती है। डीआरडीओ का जिन भी कैंडिडेट का यहां पर सपना है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर आने वाली है। कब से इसके फॉर्म आने वाले हैं वो सारी डिटेल आप सभी को मिलने वाली है। सबसे पहले फ्रेंड्स, ग्रुप बी की बात करेंगे, जिसमें आपका डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट को यहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका लेवल जो 6 की यहाँ पर आपकी ये पोस्ट है, आप सभी को ध्यान रखना है। पे स्केल जो आपका लेवल 6 का रहने वाला है, यानी कि 35,400 रुपये से आपका जो है 1,12,400 रुपये तक आपका यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। एज की बात करें तो यहाँ पर एज आपका 28 से 18 यहाँ पर रखा जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, जो कि जनरल कैटेगरी का रखा जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पर छूट है एज में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, डिफेंस की आपकी जॉब है, उस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को देख पा रहे होंगे बैचलर डिग्री, यानी कि आप सभी को इन साइंस फॉर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि दो प्रकार की क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, उस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं रहता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं सभी कैंडिडेट का। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है कि बीएससी यहाँ पर एग्रीकल्चर का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, बॉटनी का, केमिकल इंजीनियरिंग से आपका डिप्लोमा है, केमिस्ट्री से आपका बीएससी है, डिप्लोमा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। पीसीएम वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है तो वो भी आपका यहाँ पर चलेगा। कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, और यहाँ पर जो है जो आईटीआई कैंडिडेट है उनके लिए भी बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी इस वीडियो को देखना। उसके बाद इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया आपका, और लाइब्रेरी साइंस हो गया, जिसमें आपका डिग्री साइंस मिनिमम जो है 1 ईयर का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस का मांगा जाता है यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स से आपका बीएससी डिग्री बीएससी है तो वो भी यहाँ पर आपका क्लियर होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। मेडिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका डिप्लोमा है, वो भी यहाँ पर आपका मान्य रहता है। प्रोडक्शन से है, ऑटोमोबाइल से है। उसके बाद आपका जितने भी यहाँ पर ट्रेड दी गई हैं आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और आप सभी फोटोग्राफी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री आप सभी को बता चुका हूँ मैं, जूलॉजी हो गया आपका, ये सभी पोस्ट जो है डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर निकाली जाती हैं, जो कि डीआरडीओ की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली जाती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और एग्जाम कितने होते हैं वो भी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। किस ग्रुप बी में कितने एग्जाम होने वाले हैं, ग्रुप सी की पोस्ट जैसे कि एसटीए की जो पोस्ट है, और ग्रुप सी में आपका टेक्नीशियन ए के नाम से आपकी वैकेंसी आती है। तो इसमें कितनी ट्रेड के लिए यहाँ पर मौका दिया जाता है, तो वो सारी डिटेल बताने वाला हूँ। एज वही रहने वाली है 18 से 28 आपका। पे स्केल कितना रहने वाला है, लेवल 2 की वैकेंसी है टेक्नीशियन यानी आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए 19,900 रुपये से आपका 23,200 रुपये यहाँ पर आपका लेवल 2 की वैकेंसी है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। क्वालिफिकेशन ऑटो यहाँ पर आप देख पा रहे, मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ऑटोमोबाइल आपका यहाँ पर आईटीआई है, आपका ऑटोमोबाइल से आईटीआई किए हैं वो कैंडिडेट भी यहाँ पर डाल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 10th प्लस इक्विवेलेंट आपका सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए। बुक बाइंडर वाले कैंडिडेट, कारपेंटर वाले कैंडिडेट, सीएनसी ऑपरेटर वाले कैंडिडेट, कॉपा वाले कैंडिडेट, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वाले और डीटी ऑपरेटर वाले कैंडिडेट, यदि आपने आईटीआई किया है इन सभी से तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका, और फिटर में आपका, ग्राइंडर में आपका, मशीनिस्ट में आपका, मैकेनिक, डीजल में लगभग ज़्यादातर पोस्ट यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रही हैं। मिल राइट करके मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, पेंटर है, फोटोग्राफी है, आरएसी है, इन सभी ट्रेड के लिए। सीट मेटल वर्कर जो है उसके लिए भी है, टर्नर है, बेल्डर है, इन सभी के लिए यहाँ पर आपकी पोस्ट निकाली जाती है डीआरडीओ टेक्नीशियन ए ग्रुप सी की।
टेक्नीशियन बी में आप सभी को बता चुका हूँ, सभी लगभग पोस्ट है। यहाँ पर ITI इक्विवेलेंट आपका जो है मांगा जाता है 10th प्लस ITI। तो यदि आपके पास है तो आप इसके जो है तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन जो है फ्रेंड्स, मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट को रहता है कि सर इसमें जो है कितना जो है एग्ज़ाम होता है, क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका। तो सिलेक्शन प्रोसेस दोनों का ही मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। टेक्नीशियन यानी कि STA-B जो कि आपका ग्रुप बी की पोस्ट है, और यहाँ पर टेक्नीशियन ए STA-B की पोस्ट आप सभी जानते हैं डिप्लोमा और BSc कैंडिडेट के लिए है, और टेक्नीशियन ए आपका जो है ITI कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट का एग्जाम पैटर्न है दोनों का, आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। एक बार आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी की बात करें जिसमें आपका डिग्री BSc और आपका डिप्लोमा मांगा जाता है, तो इनका 2 पेपर यहाँ पर CBT कराया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक तो स्क्रीनिंग होता है जिसमें आपका 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मैक्सिमम नंबर के, जो कि 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश बेसिक नॉलेज और यहाँ पर जनरल साइंस पूछा जाता है, जो कि आपका CBT 1 में डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए और BSc जो कैंडिडेट है उनसे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है CBT जो आपका सेकंड हो जाए, यानी कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपका 100 नंबर आता है आपका ट्रेड से संबंधित, यानी कि स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो पेपर होगा उसमें आपका 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपको आप जब क्वालिफाई हो जाएगा एग्जामिनेशन, फर्स्ट जो आपका क्वालिफाई होगा स्क्रीनिंग टेस्ट CBT 1 जो हो जाएगा, उसमें 1/8 यानी कि 8 गुना कैंडिडेट बुलाए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इस चीज़ ध्यान रखना है CBT 2 के लिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है फ्रेंड्स, आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये आपका सेकंड टेक्नीशियन ए, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे कि सर कितने CBT होने वाले हैं, तो एक CBT होता है, केवल एक CBT दीजिए और सिलेक्शन ले जाइए। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। DRDO में आप सभी का बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि पहला CBT जो होने वाला है आपका प्रोविजनल जो है सिलेक्शन होता है, जिसके आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट भी लगता है, तो उसको ध्यानपूर्वक देखना है। और आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाई होगा, उसका कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिया जाता है। और यहाँ पर जो है जो आपका CBT होगा उसमें 40 नंबर का आपका जो है क्या आने वाला है, यानी कि 40 नंबर का आपका नॉन टेक आने वाला है और 80 नंबर का आपका टेक्निकल आने वाला है, जो कि 120 नंबर का होगा और 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट ITI कैंडिडेट हैं, जितने भी ट्रेड मैंने बताई हैं, सभी कैंडिडेट यदि DRDO में आपका जाने का सपना है तो इसका फॉर्म जो है वो आप सभी को फरवरी या जनवरी के लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है DRDO की तरफ से, इसके फॉर्म जल्द ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जनवरी लास्ट फरवरी में आप सभी को इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी कैंडिडेट जो है क्वालिफिकेशन का जो डाउट था, जितने भी कैंडिडेट बार बार कमेंट कर रहे थे कितने CBT होने वाले हैं, सारी डिटेल मैं आप सभी को बता चुका हूँ। एज आप सभी को बता चुका हूँ कि 18 से आपका जो है 28 एज यहाँ पर रखा जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी का है। SC ST OBC के लिए यहाँ पर एज में छूट है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी DRDO सेप्टेम्बर 11 भर्ती को लेकर के कि इसके फॉर्म कब तक आ रहे हैं, तो वह आप सभी को मैं बता चुका हूं। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है, और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय पे दी जाती रहेगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।